प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का गणित विषय का प्रश्न पत्र। और यह प्रश्न पत्र आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह है मॉडल प्रश्न पत्र जो कि आपको परीक्षा में अति यूज़फुल, फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न पत्र का जो मॉडल प्रश्न पत्र है कक्षा 8 के लिए गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस प्रश्न पत्र का हम यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंदर और अपनी तैयारी का अवलोकन, मूल्यांकन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इस प्रश्न पत्र के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। कितना समय मिलेगा बच्चों आपको? 2.5 घंटे मिलेगा। यानी 2.5 घंटे में आपको इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। और आपका जो ये गणित विषय का प्रश्न पत्र है, यह पूर्णांक कितना होगा? 50 अंकों का, यानी 50 नंबरों का आपका ये प्रश्न पत्र होने वाला है। और आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको सही उत्तर का क्रमांक कोष्टक में, यानी जो उत्तर पुस्तिका दी हुई होगी उसके अंदर आपको सही आंसर लिखना है। कहाँ से कहाँ तक? 10 प्रश्नों तक, यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 प्रश्न तक आपके प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके यहाँ पर जो कोष्टक वाले प्रश्न है, न्यू टाइप बेस, जो अवय सैदय वाले प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न 10 होंगे और 10 नंबरों के आपके प्रश्न हो जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 अंक का यहाँ पर होगा। तो अब हम यहाँ पर अभ्यास यहाँ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय संख्याओं के लिए किस संक्रिया, यानी कौन सी संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का, यानी गुणधर्म का पालन नहीं होता है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए बच्चों। कई बार हम जल्दबाजी में प्रश्न का सही अर्थ नहीं ले पाते। जल्दबाजी में हम ये गलती अक्सर करते हैं। आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करके प्रश्न को पढ़ना है। यहाँ लिखा है परिमेय संख्याओं के लिए कौन सी संक्रिया में क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्रम विनिमय नियम का पालन परिमेय संख्याओं के अंदर योग में होता है और गुणन में होता है। जबकि जो व्यवकलन है, बाकी, इस बाकी में और भाग में पालन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आपके ऑप्शन ब। ब इज द राइट आंसर। यानी ब आपको यहाँ पर आपकी जो उत्तर पुस्तिका होगी उसके अंदर आप लिखना है ब, व्यवकलन। ये इसका सही आंसर है। परिमेय संख्याएं व्यवकलन में क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, यानी ऐसी संख्या जिसे परिमेय संख्या में जोड़ने पर वही आ जाए, तो वो होता है योज्य तत्समक। और योज्य तत्समक जो होगा वो इसका होगा 0। क्या होगा भाई? 0। यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है? आपका 0, यानी 0। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन नंबर 3 को हम अब यहाँ पर सरल करेंगे। आपको दे रखा है रेखिक समीकरण x + 1 = -3 का हल है। तो इसको आप सरल करेंगे। x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करेंगे, x और ये प्लस का 1 है, इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे राइट साइड में। तो आपके क्या आएगा? राइट साइड में -3 तो पहले से यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -3, और इस 1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा प्लस का 1 है, इधर किसका हो गया? -1। तो x बराबर क्या आ गया? -1 और -3 कितने हो गए? -4। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन ब आप जो देख पा रहे हैं, -4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसकी। इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि किसी रेखिक समीकरण की घात होती है। प्यारे विद्यार्थियों, रेखिक समीकरण जो होगा उसकी घात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, उसकी घात 1 होती है। क्या होती है विद्यार्थियों? किसी भी रेखिक समीकरण की घात जो होगी वो हमेशा 1 होगी। आपको याद रखना है, हमेशा रेखिक समीकरण की घात क्या होती है? 1 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? आपके ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोण, कौन से कोण? बाह्य कोण। बाह्य कोण जो बाहर बनते हैं, किसी भी बहुभुज के बाहर जो कोण बनेंगे उन सभी का योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। और इसका राइट आंसर होता है 360 डिग्री। हमेशा याद रखना है, बहुभुज कितनी भी भुजाओं का हो, चाहे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, चाहे कितनी भी भुजाएं हो बहुभुज के, उन सभी बाह्य कोणों का योग जो होगा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक पासे को फेंकने पर 5 से बड़ी संख्याएं आने की प्रायिकता। पहले विद्यार्थियों, प्रायिकता का सूत्र जो होता है, यानी प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। क्या होता है भाई? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो कुल स्थिति यहाँ पर होती है पासे को फेंकने पर 6। कुल स्थिति कितनी होती है? 6, क्योंकि पासे पर अंक जो होते हैं वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो कुल स्थिति कितनी हो गई हमारे पास में? 6 हो गई। और 5 से बड़ी संख्या देखनी है, तो 5 से बड़ी संख्या 6 जो 1 ही है, तो प्रायिकता क्या हो गई? अनुकूल स्थिति हो गई 1 और कुल स्थिति कितनी हो गई? 6। तो प्रायिकता हो गई 1/6, यानी प्रायिकता क्या हो गई हमारे पास में? 1/6। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास में? ऑप्शन ए। आपको क्या करना होगा? ऑप्शन ए आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना होगा। प्यारे विद्यार्थियों,
इस श्रृंखला के अंदर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह जो आप अभी देख पा रहे हैं, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बड़ी ही अच्छी तरीके से तन्मयता से इनको समझना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। नंबर 7 उसमें लिखा है 11 का वर्ग क्या होगा, यानी 11 की वर्ग संख्या। तो 11 की वर्ग संख्या यानी 11 का वर्ग, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ये इसका राइट आंसर, यानी 11 को 11 से गुणा करोगे कितना आएगा 121। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब हम प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और उस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए आपको लिखा है 6 की घन संख्या। 6 की घन संख्या मैं प्यारे विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूँ आपको ये स्क्वायर घन ये आपको याद रखने अच्छे तरीके से। 6 का घन इसका अर्थ हो गया 6 को 3 बार लिखना है और गुणा करोगे तो कितना आएगा 216। तो इसका राइट आंसर आपके पास में होगा ऑप्शन 6 216, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखा है -4p और 7q, इनका गुणनफल करना है। तो -4p और 7q, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चिन्ह है माइनस और यहाँ पर 7q है किसका प्लस का। तो प्लस और माइनस इनको आप गुणा करोगे चिन्ह को, तो चिन्ह हमारे पास में आएगा माइनस। और फिर 4 को गुणा कर दोगे 7 से, संख्या को संख्या से गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास में 28। तो -28 और फिर p और q, तो माइनस के 28 pq कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ब में। तो ये इसका राइट आंसर होगा। यानी आपको पहले चिन्ह को गुणा करना है, उसके बाद में संख्या को गुणा करना है और उसके बाद में आपको जो चर दे रखे हैं उनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये आंसर आपके पास में आ गया। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर। किसी एक पदी को द्विपदी से, यानी एक पद वाला जो व्यंजक है उसको 2 पद वाले व्यंजक से गुणा करोगे तो कितने पदों का व्यंजक मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर एक पद का व्यंजक है उसको 2 पद के व्यंजक से गुणा करोगे तो देख लो कितना आएगा, ये 2। तो यहाँ पर 2 पद आएंगे, क्या आएगा 2। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द्विपदी व्यंजक आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों ये थे 10 क्वेश्चन जो न्यू टाइप बेस्ड थे, अभय वाले थे। आपको अपना सही आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर जो उचित स्थान है वहां आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन से, वो है 2-2 अंकों के और आगे 3-3 अंकों के, 4-4 अंकों के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो उसमें हमें दे रखा है निम्न में प्रयुक्त गुणधर्म का पालन कीजिए। यानी ये जो आप ऑप्शन ए जो देख रहे हैं इसमें 2 क्वेश्चन है 11 नंबर में, ए और ब। तो यहाँ पर 1 गुणा -4/5 बराबर माइनस के 4/5। तो यहाँ पर कौन से गुणधर्म का प्रयोग हुआ है। अगर आप यहाँ देखें इस जगह तो आपके यहाँ पर होता है ये गुणा का चिन्ह ना, तो आ गया नाम गुणात्मक। क्या नाम आ गया गुणात्मक। और 1 से गुणा किया है तो आ गया तत्समक। गुणात्मक तत्समक नियम यानी गुणधर्म का पालन यहाँ पर हुआ है। आप देखिए यहाँ पर भी 1 से गुणा किया या ना, और फिर मान जो है वो यार जो संख्या थी -4/5 वही तो आ रही नहीं है -4/5। इसका अर्थ यहाँ पर कौन सी नियम का पालन हुआ है, गुणात्मक तत्समक नियम का पालन हुआ है। कौन से नियम का, गुणात्मक तत्समक नियम का पालन यहाँ पर हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रहेगा यहाँ पर -19/29 गुणा किया है 29/-19 और आंसर क्या आ रहा है 1, यानी गुणात्मक तत्समक आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नियम ये है संख्या -19/29 और गुणा किया है इसके ठीक ऑपोजिट से, तो ये नियम होता है गुणात्मक। गुणा तो आएगा ना आपके पास में, गुणात्मक तो आपके पास में आया ही है, तो गुणात्मक। और ये है प्रतिलोम, उल्टे से गुणा किया है तो ये गुणात्मक प्रतिलोम। क्या भाई, गुणात्मक प्रतिलोम नियम का पालन यहाँ पर हुआ है। क्यों आता है यहाँ पर ये गुणात्मक तत्समक आ रहा है, इसलिए यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम नियम का पालन हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 जो आप देख पा रहे हैं उसमें रेखिक समीकरण देखिए, यहाँ पर रेखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पर चर की घात 1 है। ये आपने पढ़ा था ना ऑप्शन के अंदर भी, एक क्वेश्चन आपको ऊपर दिया हुआ था, रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है, देख पा रहे हैं 1। यहाँ पर हम इसे सरल करेंगे तो आप 5x और यहाँ पर राइट साइड के अंदर 3x प्लस के हैं उसको इधर ले लेंगे तो -3x बराबर राइट साइड में ये 5 वो लिखेंगे पहले, और फिर लेफ्ट के अंदर प्लस के 9 है ये ले लेंगे हम राइट में तो -9। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, ये 5x -3x कितने हो गए 2x बराबर यहाँ पर 5 -9 तो ये कितना आ गए -4 आ गए। और x का मान ज्ञात करेंगे तो -4/2 तो -4/2 क्या आएगा हमारे पास आंसर -2 आ जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा -2। इस प्रकार आप इसको यहाँ पर सरल करके लिख देंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है उसकी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो 13वां क्वेश्चन है उसमें हमें ये दे रखा है कि समबहुभुज का नाम बताना है। यानी समबहुभुज कैसा बहुभुज, समान भुजा वाला बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हो। तो आपको पता है 3 जो भुजाएं होती है उस बहुभुज का नाम तो होता है त्रिभुज, लेकिन भुजाएं समान हो, क्या होनी चाहिए भुजाएं समान। तो समान भुजा है तो नाम हो गया समबाहु। क्या हो गया समबाहु, यानी समभुजा समान भुजा वाला त्रिभुज, तो नाम हो गया समबाहु त्रिभुज। तो ये इसका आंसर होगा। उसके पश्चात नेक्स्ट जो दे रखा है उसमें दे रखा है 6 भुजाएं हो, क्या हो 6 भुजाएं।
तो 6 भुजा वाला जो भुज होता है उसका नाम होता है षटभुज। क्या होता है नाम? षटभुज। लेकिन यहाँ पर दे रखा है भुजाएँ समान होनी चाहिए, तो नाम हो गया समषटभुज। क्या नाम हो गया भई? समषटभुज। तो ये आपका 13वां क्वेश्चन उसका आंसर होगा। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14वां, उसमें हमें दे रखा है एन भुजा वाले एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। हमारे पास में एक ऑप्शन था, पहले हमने जो क्वेश्चन किया पूर्व के अंदर, उसमें था बाह्य कोणों का योग। एन भुजा वाले बहुभुज के यानी किसी भी भुजा वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग तो हमने पढ़ा था 360 डिग्री। और अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि आपके पास में जो बहुभुज है उसमें एन भुजाएं हैं और सभी अंतः कोण होता है जो अंदर बनते हैं उनका योग। तो उसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। 2n-4 समकोण यानी 90 डिग्री। तो सूत्र आपको ये याद रखना है। अंतः कोण जो होते हैं बहुभुज में जिसमें n भुजाएं हो, उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 समकोण। ये आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। जो 49 है उन्हें हमें प्रथम 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। तो आप लिखेंगे 1 प्लस नेक्स्ट विषम संख्या 3, उसके बाद में विषम संख्या 5, उसके बाद में विषम संख्या 7 हो जाएगी, फिर 9 आएगी, फिर 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी। कितनी होगी हमारे पास में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इन सब का योग क्या होता है? 49 होता है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 17, ऐसे 18, 19, इस प्रकार आपको क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन तक तो 2 अंकों क्वेश्चन है। उसके पश्चात में 20, 21, 22 ऐसे आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और अंत में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 25 मिलेगा उसके अंदर आपको यहाँ पर ये एक पाई चार्ट या जो भी दंडालेख है, आयत चित्र है, वो आपको यहाँ पर बनाना है। अभी यहाँ पर आपके ये पाई चार्ट जो पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है, जो 3 रीतों वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ये आपके 5 अंकों का यहाँ पर क्वेश्चन है। ये वीडियो लंबा ना हो प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैं यहाँ पर केवल आपको ये जो शेष प्रश्न है मैंने यहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं आपके कमेंट के आधार पर बहुत जल्द ही आपके लिए बनाऊंगा। यदि आप कमेंट में लिखेंगे सर आप नेक्स्ट जो पार्ट है ये जल्दी बनाकर हमें बताइए किस प्रकार हम इसको सॉल्व करें, तो मैं बहुत जल्द आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों वह वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। यह वीडियो प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है विद्यार्थियों, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगामी इसी प्रकार के यूज़फुल, फ़ायदेमंद कंटेंट वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका अधिकतम लाभ उठा सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का, आने वाले संबंधित वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाज़िर रहूँगा आप ही के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।